कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब मन और वचन दोनों अशुद्ध हो जाए तो कितने ही तुम धुले हुए कपड़े पहनो, बे कपड़े शुद्ध नहीं बचते हैं, बे कपड़े भी अशुद्ध हो गए, ये तन भी अशुद्ध हो गया। क्योंकि गुस्से में जबड़े भिसते हैं, हाथ कसते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है तो तन अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? तन तो ऐसे झुका हुआ वाला ही शुद्ध है, ऐसा वाला शुद्ध नहीं होता। क्योंकि ऐसा वाला शुद्ध नहीं, ये युद्ध है, और ऐसा वाला शुद्ध है। ऐसा वाला, ऐसा वाला और ऐसा वाला क्रुद्ध युद्ध, और ऐसा वाला शुद्ध बुद्ध सिद्ध वो है। इसलिए हमेशा मंदिर में ऐसे जाना चाहिए। कैसे? ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे झुक करके वहां पर तो किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। देखो तो त्रिलोकीनाथ को, और बोलो तो उसकी भक्ति स्तुति को, और सुनो तो उसके गीतों को। इसलिए हम मंदिर गए हैं और दूसरे काम से हम मंदिर नहीं गए। साथियों, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यार जल शुद्ध है। गुरुदेव हमने वहां पर आहार जल शुद्ध बोल दिया, दोष तो नहीं लगा। मैं उनसे कहता हूं आहार जल तो शुद्ध है, उसका दोष नहीं लगा। तेरे मन का बता, तेरे वचन का बता, तेरे काया का बता कि वो शुद्ध है या नहीं है। हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जहां ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पर ध्यान। साथियों, आपको अपने मन वचन काय की शुद्धि पर ध्यान। अशुद्ध हो गए हैं तो जबरदस्ती चौके में या अभिषेक के लिए मंदिर में घुस करके जो बेचारे शुद्ध हैं उन्हें अशुद्ध मत करो। आपको लग गया मैं अशुद्ध हो गया हूं, आज मैं अब आहार देने के योग्य नहीं हूं, तो आप आहार ना दें। यदि आप वैसे चले गए तो निश्चित तौर पर आपको पूरा चौका अशुद्ध करने का दोष लग गया है। उसका दोष अब आपको फाइनल लगा है। तो हम जो बचा सकते हैं वो बचाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोग इस प्रकार के जिसमें होशियारी दिखाई जाती ना, वैसे प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं फिर जवाब भी उनको ऐसा देता हूं कि जीवन भर के लिए होशियारी खत्म हो जाती। साथियों, दो प्रक्रियाएं पूजा की और दान की हमारे द्वारा होनी चाहिए। भक्ति से आहार दो, श्रद्धा से आहार। लोग कहते हैं कि अरे वर्तमान में तो सच्चे साधु होते ही नहीं हैं, उन्हें आहार देने से कोई फायदा नहीं है और उल्टा पाप लगेगा। क्या कहते हैं? गजब हो गया। हम तो उस परंपरा में जन्मे हुए लोग हैं जहां भक्ति दान के साथ साथ करुणा दान भी सिखाया गया है। कौन सा? करुणा दान भी सिखाया गया है कि तो गरीबों को देखकर, भिखारियों को देखकर, भूखों को देखकर, प्यासों को देखकर, जरूरतमंदों को देखकर वहां पर करुणा से भर करके उन्हें दान दिया कर, उनका पेट भरा कर, उसमें पुण्य मिल रहा है।
तो जिन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण करके पिच्छी कमंडल को स्वीकार किया है, जो संयम के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आहार देने से कभी पाप नहीं लग सकता। कभी पाप बोलो, कभी पाप नहीं लग सकता। एक बात याद रखिएगा, मैं सच्चा हूं झूठा हूं मैं हूं, ये मैं अपना जानूं कि मैं क्या करूं। लेकिन आप यदि सच्चे मन से आहार देंगे तो आपको सच्चे मुनि को आहार देने का ही पुण्य मिलने वाला है, पाप नहीं मिलने वाला है। पहली बात। दूसरा एक उदाहरण सुनो। कोटा में सफेद गाय सफेद दूध देती है, काली गाय काला दूध देती है, लाल गाय लाल दूध देती है और चितकबरी गाय चितकबरा दूध देती है। ऐसा कोटा में होता है। सत्य है क्या? गुलाब जी आप बोलो। ऐसा नहीं होता ना? पक्का? आपने बोल दिया, अब दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं। क्या गाय काली हो, लाल हो, सफेद हो, चितकबरी हो, दूध तो प्रकाश जी हरा है, सफेद ही होगा। कैसा होगा? सफेद। साधु द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, छठवें गुण स्थान में हो, सातवें गुण स्थान में हो, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, किसी भी गुण स्थान में हो, किसी भी गुण स्थान में हो, किसी का भी शिष्य हो, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर जी का शिष्य हो, कुंतु सागर जी का शिष्य हो, पुष्पदन सागर जी का शिष्य हो, किसी का भी शिष्य हो, उनको आहार देने से पुण्य का सफेद दूध ही प्राप्त होने वाला है, उससे पाप का काला दूध तुम्हें मिलने वाला एक गारंटी है। पुण्य का सफेद दूध ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? वही मिलने वाला है। उसके दम पर तुम भोग भूमि और स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करोगे, यह निश्चित है। इसीलिए यहां पर भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक है जो भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूर्वक पूजा करता है और यथाशक्ति मुनियों को, साधुओं को आहार दान देता है। आप सब लोग सुनिए, समझिए और जो समझा है उसे आचरण में लाकर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक बनिए। बस यही भगवान कुंद की देशना है। वे आगे कहते हैं, जो मुनियों को दान देता है और भगवान की पूजा करता है, पूय फलेण तिलोके सुर पूज्यो हवदि शुद्ध मणो दान फलेण तिलोय सार सुहम पुंजदे नियमम। क्या कहते भगवान? शुद्ध मन वाला श्रावक पूजा के फल से तिलोक के तीनों लोकों में सुर पूज्यम, देवों से पूज्य हवदि होता है। भगवान की पूजा करोगे तो स्वर्ग के देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। स्वर्ग के देवता तुम्हारी। आप देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। इसीलिए लोग आपको
ना जानते हुए भी हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते हैं, अन्यथा कौन किसे पूछ रहा है। तुम भगवान जिनेंद्र को पूज रहे हो, इसलिए सब तुम्हें पूछ रहे हैं। सब तुम्हें पूजने वाले की पूछ होती है, वो वाली गाय भैंस वाली पूछ नहीं। पूछ परख मतलब मान सम्मान उनका ही होता है। किसका? जो पूजते हैं उन्हें लोग पूछते हैं। इसलिए भगवान को पूजिए, दुनिया तुम्हें पूछेगी, तुम्हें माने। आचार्य कहते हैं दान फलेण तिलोय सार सुहम भुंज देणीमम, और दान के फल से तीनों लोक में निश्चय से सार भूत सुख भुंज दे, वह भोगता है वह सुख को। कितने अच्छे फल हैं दोनों कर्म के, पूजा करो या दान करो, फल आपको श्रेष्ठ मिलता है। एक में पूजा के फल से पूजा मिल रही है और दान के फल से सुख मिल रहा है, और यही तो हमें चाहिए। गृहस्थ जीवन में और व्यक्ति को चाहिए क्या? यदि आप मेहनत मशक्कत करके धन का अर्जन करते हैं तो धन के अर्जन का पहला अर्थ होता है कि मेरे परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी हों। मेरे परिवार में जितने लोग हैं सब दोनों टाइम बढ़िया डट करके भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा हम सोचते हैं कि यदि हम अच्छे से सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं तो हमारे घर में जो मेहमान आए, हमारे नाते रिश्तेदार आए, वो भी हमारे यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन सुख से रहे, उन्हें भी मैं अच्छे से खिला पिला सकूं। ये हमारी भावना है। हम जो कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, इसके साथ साथ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हम इसलिए कमाते हैं कि मेरा परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार सब लोग आनंदित रहे और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, कोई भी मेरे घर में आता है तो वह भूखा नहीं जाना चाहिए। भूखा 2 रोटी किसी को खिलाने से, 2 रोटी किसी को खिलाने से, किसी को बैठ करके भोजन कराने से, आप एक व्यक्ति को 2 रोटी खिला रहे हो, ये मान करके चलना उसको खिलाई गई 2 रोटियां एक समय का भोजन आपके 100 समय के भोजन की व्यवस्था करता है। क्या आपने एक वक्त किसी का पेट भरा है, अब आपका यह पेट 100 बार इत्मीनान से भरेगा। कितना बड़ा पुण्य है। एक बार एक को जिमाओ और 100 टाइम की व्यवस्था हो गई। अद्भुत है भाई। इसीलिए हमारी संस्कृति में यदि अतिथि हमारे घर में आता है तो श्रावकों के 4 शिक्षा व्रत में चौथे शिक्षा व्रत का नाम है अतिथि सम विभाग। क्या नाम है?
अतिथि सम विभाग आपने जो अपने लिए बनाया है उसमें से अब आप अतिथि को खिलाओ। उसमें आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें भूखा भी रहना पड़े तो रह जाना, लेकिन अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि भूखा, इसलिए मैं कहता हूं अतिथि को जो खिलाकर खाता है वो जीवन भर खिलखिलाता है। अतिथि को जो खिलाकर खाता है वो जीवन भर खिलखिलाता है। आपको मुस्कुराहट से, खिलखिलाहट से भरे रहना है तो खिलाकर खाने की आदत डालो। साथियों, आप पाएंगे कि खाने में जितना आनंद नहीं आता है, खिलाने में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोकेश ने दीक्षा के समय पर लगातार जब तक मैं मधुबन में रहा हर दिन अपनी तरफ से भोजन करवाया। सीधे बोला कि जितना कार्यक्रम है भोजन मेरी तरफ से होगा। लोग एक टाइम का भोजन कराने के लिए 100 टाइम सोचते हैं कि भैया ये करवाए ना करवाए, हो सकता है नहीं हो सकता है। कहीं भाई मना कर देता है, कहीं पत्नी मना कर देती है, कहीं बच्चे मना कर देते हैं, कहीं माँ बाप के देख भैया अभी बहुत खर्चा हो गया है देख ले, सोचते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं और मेरी तरफ से सबका भोजन। बाद में मुझे पता चला कि महावीर जयंती आई थी, उसमें भी कहा समाज के लोगों ने, लोकेश बोले हाँ सारी समाज का महावीर जयंती पर भी भोजन। अब जो लोगों का इतना पेट भरेगा क्या उसकी दुआएं इसकी पेटी नहीं भरेंगी? अवश्य भरेंगी। और सब कहेंगे भगवान सबको ही ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे जो सबके पेट भरने को तैयार है, उसकी पेटी कभी खाली ना हो, ऐसी लोग दुआएं करेंगे। हर व्यक्ति का कलेजा इतना नहीं होता है कि ऐसा काम कर सके। आदमी 1760 बार सोचता है और 1761वें बार में मना कर देता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।